मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका लोगों का मेंस में सिलेक्शन हो चुका है। मेंस का रिजल्ट कल आ चुका है, तो उन लोगों का जिन लोगों को सिलेक्शन हो चुका है तो उनके लिए ऑल द बेस्ट एंड प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। एंड देन जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से प्रयास करिएगा। और आप लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। टाइम कम है, आप लोग फिर से अभी से फोकस में लग जाइए, साथ में प्रीलिम्स देंगे। और जो भी रिजल्ट हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है कि जो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसलिए हताश नहीं होना, अपना 100% देने के लिए आप फिर से तैयार हो जाइए। और देन बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैम आपका बुक लिस्ट क्या है, आप कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करते हो। तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, तो हमें भी थोड़ा सजेशन दीजिए। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं जो बुक प्रेफर कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वही कंफर्म, वही बुक प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रही हूँ, मैं अपनी जो मेरा प्लान है, जिस बुक से मैं पढ़ती हूँ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन लोगों को भी जरूरत होगा तो उनको साथ शेयर कर दीजिएगा। तो हाँ, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ना, हमें जब भी अपना स्टार्ट करना है रिवीजन या जो भी करना है, हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमारा सिलेबस। तो आप लोग जो है ना, पहले सबसे पहले जो है ना, वेबसाइट से या कहीं से भी जो है ना, यूपीएससी का जो भी सिलेबस है, प्रीलिम्स का, मेंस का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये देखिए, मेरा ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। देन उसके बाद भी मेंस का भी है। तो उसके लिए जो हमारे सबसे पहले आता है, हमारे पहले हिस्ट्री आता है। तो हिस्ट्री में हमारे 3 सब होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मेडिवल, है ना। तो मैं जो है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो सबसे पहले जो मेन बुक कहा जाता है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक स्पेक्ट्रम। तो मैंने यही ली है स्पेक्ट्रम। ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही ज्यादा पेजेस है, लेकिन जब आप इंटरेस्ट से लेके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो मैंने ये सबसे पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम ली है, जो हर कोई लेता है। तो आप भी ये हो सके तो आप भी ये लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। देन उसके बाद आता है हमारा मेडिवल एंड एंशिएंट। मेडिवल एंड एंशिएंट, तो मेडिवल एंड एंशिएंट के लिए मैं जो है ना, पूनम दयाल मैडम का ये लिया है, ये वाली बुक। ये जो बहुत ही अच्छी है, इसने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है। तो मुझे तो, मैंने जब मेरे ये सेकेंड प्रीलिम्स का होगा, सेकेंड टाइम का एग्जाम होगा, तो फर्स्ट मेरा कुछ कारण से नहीं हो पाया था, लेकिन जो सेकेंड में है मैंने स्टार्टिंग किया है। तो मैंने पहले भी बुक प्रेफर, मैंने सिर्फ पहले ऑनलाइन से पढ़ा था, तो मुझे इतना अच्छे से समझ में आया, लेकिन मैं बुक परचेज नहीं कर पाई थी। तो इस बार मैंने ये वाली बुक ली थी। तो बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप लोग इससे पढ़े तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। ये बहुत ही आसान वर्ड में है और बहुत ही अच्छी बुक है। देन आर्ट एंड कल्चर के लिए हमारे ये क्लास 11th की एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन, ये एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट। तो ये मैंने बुक प्रेफर की है। साथ ही साथ नितिन सिंह हानिया, जो हर कोई प्रेफर करते, तो मैंने भी प्रेफर की है, बट उतना नहीं। बट हाँ, इसके कुछ चैप्टर्स है जो लिटरेचर पार्ट है, उसके बाद लिटरेचर पार्ट है, उसके बाद लिटरेचर में भी हम संगम और बुद्धिज्म वाला जो चैप्टर है, जैनिज्म वाला, वो चैप्टर आप जरूर इसमें से क्लियर कर लिए, क्योंकि उसमें जो है ना, थोड़ा बहुत जो नहीं होगा इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो नितिन सिंघानी की उसको पूरी चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है, कुछ फ्यू चैप्टर्स है उसमें से आपको पढ़ना होगा। और हो सके तो पर डे 1 पेजेस आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। 1 पेजेस नहीं तो 1 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, पर डे 1 पेजेस। तो ये बुक अच्छी है, उतनी ज्यादा आपको ब्रॉडली नहीं पढ़ना है, बट एक बार पढ़ना है। देन ज्योग्राफी के लिए, क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, ये चारों बुक है जो कि एनसीईआरटी है, इसमें बहुत ही अच्छा है। एनसीईआरटी के लिए इससे बेस्ट कोई बुक नहीं हो सकती। तो मैंने यही चारों बुक्स मैंने प्रेफर की है। साथ ही साथ जेसी लियोन भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, इसके कुछ चैप्टर्स आप पहले जो है ना, पुराने जो ईयर्स के जो पेपर है उनको उठा के देखिए, तो उनसे आपको बहुत सारी पता चल जाएगा क्वेरीज के ऊपर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो ये सारी नॉलेज आपको खुद पता चल जाएगा। मैं आपको, मेरा जैसा, मेरे को कौन सी बुक समझ में अच्छी लगती है, मुझे आपको कौन सी बुक अच्छी लगी, ये मैंने मेरी बात पे बस डिपेंड करके नहीं। आप पहले देख लीजिए आपको कौन सा अच्छा लगा, कौन सा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाती है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। यदि उनकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है तो आप वो बुक परचेज कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के लिए मैं श्री राम आईएएस का, जो मैंने जो है ना पिछली, और जो है ना पिछली टाइम बुक्स से पढ़ी थी, मतलब ऑनलाइन ही पढ़ी थी। तो मुझे ये जो इनका जो पॉइंट है, इनका जो टॉपिक है, इनका जो समझाने का तरीका है, वो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया था।
तो मैं भी ये श्री राम इकोनॉमिक्स से पढ़ रही हूँ, तो आप लोग भी एक बार इसके प्रिफर करिएगा, पढ़ के देखिएगा। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आता है तो आप उस हिसाब से फिर ये वाली बुक्स प्रेफर करिएगा। देन आता है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ हमारी लक्ष्मीकांत, और कोई बुक नहीं, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत। तो मैंने भी यही प्रेफर किया, मैंने बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से समझाया है, मैंने बहुत बार पढ़ी है, तो भी ऐसा लगता है पढ़ लो कितना भी, तो तभी भी ऐसा लगता है यहाँ से कुछ छूट गया, यहाँ से कुछ छूट गया, तो लेकिन ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है मेरे हिसाब से। तो देन करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स तो सबसे ज़्यादा मस्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका साइंस एंड टेक हो या इन्वायरमेंट हो, इन सब के लिए, या रिलेशंस के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए हो, या कोई भी चीज़ के लिए हो, आप एक हैबिट बना लीजिए कि आपको करंट अफेयर्स करना ही करना है। लास्ट 2 ईयर्स का या लास्ट 1 ईयर का आपको करंट अफेयर्स क्लियर करना ही करना है। आप कोई सी भी मैगजीन से ले सकते हो, आप कोई से भी न्यूज़पेपर से ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको करंट अफेयर्स पूरा पता होना चाहिए। हर एक टॉपिक न्यूज़ में कौन सा, क्या न्यूज़ में है, क्या न्यूज़ में नहीं है, कौन सा टॉपिक कौन से, मतलब कौन से पेपर से रिलेट हो रहा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो यही मेरा है। और साथ ही साथ ये हमारा एटलस, जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एटलस भी आप लोग जरूर प्रेफर करिएगा, बहुत ही अच्छी है। हर ईयर की आती है, इसमें आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी। तो मेरी तो बुक लिस्ट यही है। यदि आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनको यूजफुल हो। यदि आपको और भी कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबका रिप्लाई करने की, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम है। हमारा मेन प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है 28 मई को, आप सभी को पता है। तो अभी से स्टार्ट हो चुका है, प्रिपरेशन तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अभी रिवीजन स्टार्ट होगा। तो मैं कैसे क्या रिवीजन करती हूँ, कितने दिन कौन से सब्जेक्ट को देती हूँ, कौन कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ती हूँ, ये सारी वीडियोज़ में जो है ना, कल से एक मेरा डेली ब्लॉग, रूटीन ब्लॉग आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी फायदा होता है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। थैंक यू।